एक बार की बात है, नारद बाबा दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत गए। कैलाश पर्वत जब नारद बाबा गए ना, तो वहां पर भोलेनाथ उन्हें नहीं मिले, माता पार्वती ही मिली। और जैसे ही मैया ने भोलेनाथ नारद बाबा को देखा तो प्रणाम किया, क्योंकि नारद बाबा इनके गुरु हैं। और पार्वती मैया ने आने का कारण पूछा कि आगमनार्थम किमर्थम, आपके आने का कारण क्या है। तो नारद बाबा कहते हैं कि मैया, मैं तो एक लालसा बस आपके यहां चला आया, मेरे मन में एक लालसा है, कहो बाबा कौन सी लालसा है। नारद बाबा कहते हैं कि मैया, हमने सुना है कि भोलेनाथ आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। बोले ठीक सुना है बाबा आपने, भोलेनाथ मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, तो फिर आपसे कुछ छिपाते भी नहीं होंगे। हाँ बाबा, कोई भी बात हो वो कोई भी बात मुझसे छिपाते नहीं है, सारी बात बतला देते हैं। अच्छा, तो फिर मैया, भोलेनाथ ने ये तो फिर आपको जरूर बताया होगा कि जो वो मुंडमाल धारण करते हैं उस पर किसके शीश लगे हुए हैं। पार्वती मैया चक्कर में पड़ गई और कहती हैं विचार करती हुई कि बाबा, आज तक भोलेनाथ ने मुझे ये तो नहीं बताया कि जो ये मुंडमाल मैं धारण करता हूं इस पर किसके शीश लगे हुए हैं। नारद बाबा कहते हैं ऐसा लगता है मैया फिर भोलेनाथ आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते, कपट करते हैं बाबा आपसे। आग लगा करके वहां से चले गए। अब तो पार्वती मैया जो हैं क्रोधावस्था में बैठी हुई हैं। जैसे ही सायंकाल हुई, भोलेनाथ कैलाश पर्वत को आए, पार्वती का मुखड़ा उदास देखा तो पूछ पड़े कि देवी तुम्हारा मुखड़ा मलिन क्यों है, क्या बात है। पार्वती मैया कुछ बोल ही नहीं रही। देवी तुम्हारा मुखड़ा उदास क्यों है, क्या बात है। पार्वती मैया बोल पड़ी कि बाबा आप मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते। क्यों, क्या हुआ। तभी तो आज तक आपने ये मुंडमाल का रहस्य मुझसे छिपा करके रखा है कि आप जो ये मुंडमाल धारण करते हो इस पर किसके शीश लगे हुए हैं। भोलेनाथ समझ गए और कहते हैं सबसे पहले तो पार्वती तुम ये बताओ, क्या नारद यहां पर आए थे। उदास मन होकर के मैया कहती हैं आए तो थे। बोले एक काम करो, नारद की बातों का चक्कर छोड़ो और हरि नाम का सुमिरन किया, भगवान के नाम का सुमिरन करो। पर स्त्री हट है, बड़ी प्रबल होती है। पार्वती मैया पीछे पड़ गई कि बाबा हो ना हो आज आप मुझे ये मुंडमाल का रहस्य बताइए, इस पर किसके शीश लगे हुए हैं। पार्वती की बात सुनकर के अर्धनारीश्वर भी चक्कर में पड़ गए। बहुत समझाने के बाद जब पार्वती मैया नहीं मानी ना, तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ये जो मैं मुंडमाल धारण करता हूं ना, इस पर किसी और के शीश नहीं। देवी जब जब तुम अपने शरीर का परित्याग करती हो तब तब मैं तुम्हारा सिर जो है अपनी माला में पिरो लिया करता हूं। मैं तुमसे कपट नहीं, मैं तो तुमसे सच्चा स्नेह करता हूं। पार्वती मैया कहती है कि बाबा आपने फिर ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जिसके प्रभाव से जरा आयुष्मान न बाधते, जन्म और मृत्यु का चक्कर आपको नहीं सताता। हमें ही बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। भोलेनाथ बोल पड़े, हमारे पास अमर प्रभु की अमर नाम का अमर कथा का जो प्रभाव है उसके कारण जरा आयुष्मान न बाधते, हमें जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं सताता। हाथ जोड़कर के पार्वती मैया खड़ी हो गई और कहती हैं बाबा इस दासी पर भी कृपा कर दो ना, इसे भी अमर कथा का पान करा दो, जरा हम भी श्रवण कर ले अमर कथा। भोलेनाथ कहते हैं देवी हम तुम्हें अमर कथा का पान अवश्य कराएंगे, पर तुम जो है ओम का उच्चारण करते रहना। पहले दिन से लेकर के
छठवें दिन की कथा तो मैया ने, पार्वती मैया ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण किया और सातवें दिन मैया को निद्रा आ गई कथा में। पर वहीं पर एक वृक्ष पर तोते का बच्चा बैठा हुआ था, वो जो है ओम का उच्चारण करता जा रहा है। और जैसे ही सातवें दिन की कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाई, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब इतने में मैया की निद्रा खुल जाएगी कि नहीं? मैया की निद्रा खुली और सातवें दिन की कथा का अनुरोध किया भोलेनाथ से। बाबा, मैं तो केवल 6 दिनों की ही कथा सुनी हूं, आप कृपा करके सातवें दिन की कथा भी सुनाओ ना। एकदम क्रोध में भर करके भोलेनाथ खड़े हुए, अपना त्रिशूल हाथ में ले लिया और चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे हैं। यदि तुम सो गई थी तो फिर ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ नजर घुमाई भोलेनाथ ने तो एक वृक्ष पर तोते का बच्चा नजर आया। भोलेनाथ गुस्से में भर करके उसे मारने के लिए दौड़े कि मेरी अमर कथा की चोरी करने वाला, मैं आज तुझे मृत्युदंड दूंगा। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उसकी तरफ उसे मारने के लिए चल पड़े। भागते भागते वही तोते का बच्चा कालप्रियनाथ की भूमि कालपी में वेद व्यास जी की पत्नी महारानी विटपा देवी अपने केश का प्रसाधन कर रही थी। उसी समय उन्हें उबासी आई और वह तोते का बच्चा जो है उनके मुख के माध्यम से उनके गर्भ में चला गया। अब तो जैसे ही व्यास जी महाराज ने देखा कि भोलेनाथ हमारे द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं, प्रणाम किया और पूछा कि बाबा आने का कारण क्या है? बोले हमारी अमर कथा की चोरी करने वाला तोते का बच्चा तुम्हारे घर पर ही छिपा है, आज हम उसे मृत्युदंड देंगे। वेद व्यास जी कहते हैं बाबा तुम सच में भोले हो, जिस अमर कथा के प्रभाव से आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, अरे उसी अमर कथा का पान तो इस तोते के बच्चे ने किया है ना। भला इसी त्रिलोकी में कौन मार सकता है? इसलिए कहते हैं आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ये बाबा बड़े भोले हैं। क्षणः रुष्टः क्षणः तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणः क्षणः। पल में बाबा नाराज हो जाए, पल में प्रसन्न होकर के किसी को भी आशीर्वाद दे दे कि जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, स्वयं चक्कर में पड़ जाता है। भोलेनाथ वापस लौट करके कैलाश पर्वत आ गए। वही तोते का बच्चा महारानी विटपा देवी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। सारे देवताओं ने आकर के आश्वासन दिया पर वो बाहर नहीं आए। स्वयं भगवान नारायण ने जब आकर के कहा कि मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और तुरंत जन्म लिया और जन्म लेकर के संन्यास लेकर के वन की ओर चल पड़े।